हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा एसएससी के जो भी आपके मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी को देखेंगे। इससे पहले भी मैं 2 वीडियोस डाल चुका हूं जिसमें हमने हरियाणा एसएससी के जितने भी आपके एग्जाम हैं सभी के मैथ के क्वेश्चन देखे। तो आज फिर हम आगे की बात करते हैं जो हमारी है आज की 3rd वीडियो होने वाली है हरियाणा एसएससी एग्जाम्स के रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, आपके जितने भी एग्जाम है हरियाणा एसएससी के सभी एग्जाम्स के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को हम करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो ये वीडियोस आपकी हरियाणा पुलिस और जो आपके अभी सेट के एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए आपकी फायदेमंद होने वाली है। तो सभी क्वेश्चंस को हम शॉर्ट ट्रिक्स यानी कि जो बेस्ट अप्रोच है उससे करेंगे हम। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स का है। ये मैट्रिक्स के आपके एलिमेंट दिए गए हैं। तो आपसे पूछा गया है उपविकर्ण घटक बताने आपको कौन से हैं। ठीक है, तो ये आपका फील्ड इंस्पेक्टर में पूछा गया है ये क्वेश्चन, फील्ड इंस्पेक्टर में। ठीक है, सब हम दोनों बात करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स से जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं अब आप देखेंगे। जो ये एलिमेंट है डायगोनल, ये डायगोनल होता है आपका विकर्ण। ठीक है, जो ये होता है आपका ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। कौन से होते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये तो सभी को पता है। यदि आपसे डायगोनल एलिमेंट्स पूछे तो आपका आंसर होगा 1, 5 और 9। 1, 5 और 9। ठीक है, यदि आपसे पूछे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जो उसके एलिमेंट बताओ तो आपके कौन से होंगे? ये 4, 7 और 8। यदि आपसे लोअर पूछे तो आपके होंगे 2, 3 और 6। ठीक है, यानी कि त्रिभुज बना रहे हैं अपर और जो नीचे बना रहे हैं वो लोअर, और ये बीच वाले आपके क्या होंगे? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? सब डायगोनल। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी। तो एक आपका डायगोनल एलिमेंट ये है और सेकेंड आपका बनेगा ये। ठीक है, तो आपका आंसर इस केस में क्या हो जाएगा? सब डायगोनल्स में हो जाएगा 3, 5 और 7। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? 3, 5, 7 या फिर आपको आंसर मिलेगा 7, 5, 3। ठीक है, तो ये आपके क्या है? उपविकर्ण घटक है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो प्लीज आप कमेंट जरूर करके बताएं। जो भी आपका डाउट है मैं क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगा। सेकंड क्वेश्चन है आपसे 7 और 28 दिया है। 7 और 28 इसका आपको ज्यामिति जो है आपको क्या बताना? माध्य बताना है। तो यानी कि ज्योमेट्रिक मीन बताना है। ज्योमेट्रिक मीन तो आपसे 2 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। एक आपका अरिथमेटिक मीन होता है। ठीक है, एक आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है, एक आपका हार्मोनिक मीन होता है। ठीक है, क्या क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है, अरिथमेटिक मीन होता है और हार्मोनिक मीन होता है। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो 2 आपको दिए हैं 7 और 28। तो इसका आपसे पूछा है ज्योमेट्रिक मीन। तो आपको कुछ नहीं करना, 7 और 28 को मल्टीप्लाई करना है और इसका वर्गमूल लेना है यानी कि स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? तो 28 को आप तोड़ेंगे 7 गुना 4। ठीक है, तो यानी कि 2 7 में से 1 7 बाहर आएगा और 4 में से 2 बाहर आ जाएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन आपका क्या हो जाएगा? 14। यदि आपसे इसी क्वेश्चन में पूछता अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन आपका क्या होता है? a + b/2। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है और 2 से भाग देना है। तो अरिथमेटिक ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया आपका, अरिथमेटिक मीन हो गया, हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन निकालने का आपका फॉर्मूला होता है यदि 2 नंबर आपके अरिथमेटिक मीन में है a और b तो उसका जो रिवर्स होता है वो क्या होता है? हार्मोनिक मीन होता है। ठीक है, जो आपने a और b लिए थे यानी कि ये a और b है उनका रिवर्स करके आप ऐड करके हाफ कर देंगे तो यानी कि अरिथमेटिक मीन का उल्टा होता है। ठीक है, इतना फंडा है। तो तीनों में से आपसे कोई भी पूछ ले तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% ब्याज दर से 5,000 रुपये पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। ठीक है, यानी कि जो दर है वो कितनी है? 10% है। प्रिंसिपल कितना है आपका? 5,000 रुपये है और टाइम कितना है? 2 साल। ठीक है, 2 साल के लिए 5,000 रुपये पर 10% ब्याज की दर से आपको क्या बताना है? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सबसे सिंपल मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। जब भी आपको सीआई निकालना पूछे या फिर प्रिंसिपल पूछे या फिर अमाउंट पूछे, ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी आपसे पूछे तो ये मेथड आपका सबसे इजी मेथड है करने का। कैसे? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है।
CI निकालना है आपको। तो 10% का मतलब क्या होता है, परसेंटेज को आप हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 1/10। तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10। तो 1/10 का मतलब क्या है, यानी कि 10 रुपये पर 1 रुपया क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। 10 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज लग रहा है। तो यानी कि 2 साल है तो पहले साल 10 रुपये पर 1 ब्याज लगा तो कितना हो गया 11 रुपये हो गया। 2 साल है तो दूसरे साल भी यही होगा फंडा, 10 रुपये पर 1 रुपया ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अब CI में हम क्या करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं। ठीक है, 2 साल के लिए पूछा है, यदि 3 साल गिवन होता तो 1 करते 10 पर 11। ठीक है, तो 3 बार लिखते। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो ये 100 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। तो ये आपका P है, ये आपका अमाउंट है, और जो आपका CI आएगा अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 21 रुपये आपका CI आ जाएगा। लेकिन आपको गिवन कितना है, जो P है वो 5000 रुपये गिवन है। आपके अकॉर्डिंग कितना आया 100 रुपये आया। तो इसको 5000 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 50 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो भी आपसे पूछा है, यदि आपसे CI पूछा है तो CI को भी क्या करेंगे 50 से गुना। यदि अमाउंट पूछता तो अमाउंट को भी 50 से गुना, क्योंकि इसको भी 50 से गुना किया है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1050। 21 पंजे आपका कितना हो जाएगा 105 और 0 ऐसे के ऐसे। तो ये आपका CI है, सबसे बेस्ट मेथड है ये आपका कोई भी क्वेश्चन करने का, CI करने का। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया एक बार और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे सिंपल फंडा है आपका, बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आप इस मेथड से करेंगे तो आपके जल्दी सोल्व होंगे CI के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका HCF बताना है आपको 4/5, 5/6 और 9/10। तो इसका आपको HCF बताना है क्या होगा। तो HCF आप कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन का यानी कि भिन्न का जब कभी भी HCF निकालना हो तो आप ऊपर वाली का HCF लेते हैं और नीचे वाली का क्या लेते हैं LCM। ठीक है, यदि आपसे LCM पूछे फ्रैक्शन का तो ऊपर वाली जो भिन्न है उसका LCM, नीचे वाली का HCF, यानी कि नीचे हमेशा उल्टा आएगा। यदि HCF पूछा है तो ऊपर HCF नीचे LCM उल्टा। ठीक है, अब इसका क्या पूछा है आपसे, ऊपर वाली का तो HCF लेंगे आप 4, 5 और 9 का, और नीचे वाली का आप क्या लेंगे LCM लेंगे। ठीक है, 4, 5, 9 का HCF क्या आएगा, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है आपका। ठीक है, तो ऊपर वाली का HCF आएगा 1 और नीचे वाली का LCM क्या आएगा 5, 6 और 10 का। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, ये आपका 2, 5, 3, 5। ठीक है, दोबारा 3 पे फिर 5 पे, तो कितना आ जाएगा आपका 30। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1/30। ठीक है, तो इस तरह से आप HCF निकाल लेंगे। तो ये आपका था HCF निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो जल्दी से जल्दी हमें सीखना है, रिवीजन भी हमारी हो जाए और हमें जो कंसेप्ट है वो भी पता लग जाए। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हम टेलीग्राम चैनल है हमारा माई एग्ज़ाम। ठीक है, और यदि आप ट्रिक सीखना चाहते हैं तो हमारा एक सेकंड चैनल भी है। ठीक है, माई एग्ज़ाम ट्रिक के नाम से आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज में बॉयज़ और गर्ल्स की जो संख्या है वो कितनी है 1800 और गर्ल्स की कितनी है 1200। लड़के हैं 1800, लड़कियां हैं 1200। अब क्या होता है 32% जो लड़के हैं वो पास होते हैं, 32% लड़के क्या होते हैं पास होते हैं, और लड़कियां कितनी परसेंट होती हैं 50%। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट बताने हैं आपको जिन्होंने एग्जामिनेशन पास किया है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल फंडा आपको दिया है 1800 में से 32% पास हुए हैं, 1200 में से 50% पास हुए हैं, तो टोटल पास परसेंट बताना है आपको। परसेंटेज नहीं पूछा, यहाँ पर स्टूडेंट बताने हैं आपको। ठीक है, तो यानी कि अब इसका 1800 का 32% निकाल लेंगे आप तो हमारे पास लड़के आ जाएंगे कितने पास हुए हैं। 1200 का 50% निकाल लेंगे तो हमारे पास लड़कियां आ जाएंगी कितनी पास हुई हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 1200 का 50% यानी कि आधा कितना होता है 600। ठीक है, ये तो लड़कियां हैं जो पास हुई हैं। अब लड़के कितने पास हुए हैं तो 18 गुना
32। इसको कैसे गुना करेंगे आप, 18 पहले 30 से गुना करेंगे यानी कि 18 3 54, फिर 2 से करेंगे 36, इस तरह से आप गुना करेंगे 576। तो लड़के कितने पास हुए हैं, 576। अब दोनों को ऐड कर दो क्योंकि टोटल स्टूडेंट ही तो पूछे हैं, तो 576 और 600, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1176 जो है लड़के पास हुए हैं। यदि आपसे परसेंटेज पूछता कि यहाँ पर आपसे पूछ लेता कि कितने परसेंटेज स्टूडेंट पास हुए हैं, तो परसेंटेज के लिए आप क्या करते हैं, जो स्टूडेंट पास हुए हैं यानी कि 1176, ठीक है, और नीचे आता है आपका टोटल स्टूडेंट। टोटल कितने हैं, 1800 लड़के हैं और 1200 लड़कियां हैं, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 3000 गुना में 100। तो परसेंटेज आप इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके फील्ड इंस्पेक्टर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, रोहित ने एक पासा फेंका यानी कि एक डाइस फेंका है, तो आपको बताना है एक विषम अंक आने की संभावना, ठीक है। एक डाइस थ्रो किया है रोहित ने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ओड नंबर, ठीक है। ओड संख्या आने की क्या संभावना है उस पासे पर। तो पासा आप सभी को पता होगा 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं पासे पर, ठीक है। तो यदि आप पासा फेंकेंगे तो पासे में संभावना है 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, तो टोटल केस आपके कितने हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है ओड निकालने की, कि टोटल संभावना कितनी है फेवरेबल केस, जो यानी कि टोटल कितने केस बन सकते हैं, यानी कि 6 में से आपका कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो टोटल आपके कितने हो गए 6, और ऊपर क्या आएगा फेवरेबल केसेस जो आपसे पूछा गया है, यानी कि ओड आने की संभावना क्या है। तो ओड कौन कौन से है, इसमें 1 है, 3 है और 5 है, यानी कि ओड है 1, 3 और 5, यानी कि 3 है हमारे पास, इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो हमारे जो फेवरेबल केस बन गए वो कितने बन गए, 3 बन गए, और टोटल केस कितने हैं 6। तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, हाफ, ठीक है। तो विषम आने की कितनी संभावना है, 1/2। सम आने की पूछता तो तब भी 1/2 ही होती, क्योंकि सम भी आपके पास कितने हैं, 3 ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी का, बहुत बार आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो वीडियोस भी आप प्लीज़ पूरा जरूर देखिएगा। हरियाणा पुलिस का हमने बैच भी स्टार्ट कर रखा है। आपकी हरियाणा एसएससी का कोई भी एग्जाम है उससे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन भी, और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यानी कि सब्जेक्ट हैं, सभी को मैं कवर करवाऊंगा। तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यदि आप पहली बार देख रहे हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन गिवन है 8, 18 और 24 3 संख्याएं दी हैं, तो आपको इसका 4th प्रपोर्शन बताना है, क्या होगा, चतुर्थानुपाती, 4th प्रपोर्शन, चतुर्थानुपाती। तो इसमें भी हम बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है वो हम देखते हैं। तो 4th प्रपोर्शन आप कैसे निकालते हैं, यदि आपके ABCD 4 संख्याएं हैं, ठीक है, तो ये आपकी 4th प्रपोर्शन बतानी है। तो आपका फॉर्मूला होता है निकालने का BC/A, ठीक है। ये निकालने का क्या होता है, 4th प्रपोर्शन निकालने का BC/A। तो ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। जो भी आपको गिवन है आप इस तरह से लिख लेंगे A, B और C, ठीक है। यदि 4th पूछेगा तो 3 गिवन होगा, 3rd पूछेगा तो 2 गिवन होंगे, ठीक है। तो इस तरह से A, B और C लिख लेंगे आप। उसके बाद BC/A, तो B क्या है इसमें 18 है, C क्या है 24 है, और A कितना है आपका 8 है, ठीक है। अब जो करता है उसको काटेंगे, 8 या 24 और 18 या 54। तो 4th प्रपोर्शन आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पर 54 आएगी। अब बात करते हैं ये कैसे आई 54। तो यानी कि 4th प्रपोर्शन का मतलब क्या है, ये A/B यानी कि 8/18 और A/B और C/D यानी कि 24/D, ये आपकी इक्वल होने चाहिए। कैसे हुई सर ये इक्वल, 3 से काटेंगे तो 3 8 24 और 3 18, देखेंगे आप 8/18 और इधर भी 8/18, यानी कि A/B की जो रेशो है किसके इक्वल होनी चाहिए, आपकी C/D की। यहीं से ये आया है BC। अब देखो D को इधर लेके आएंगे हम, तो B को इधर लेके जाएंगे तो BC/A
ए यहाँ पर नीचे आएगा। तो यहीं से आपका आया है BC/A। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, फोर्थ प्रोपोर्शन आपसे पूछे तो BC/A। यदि आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछे, यानी कि कोई संख्या दे देगा आपको A और B, तो थर्ड तृतीयानुपाती पूछेगा तो आपको निकालना है B²/A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब सेलिंग प्राइस आपको गिवन है। सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 51.70 रुपये और लॉस परसेंटेज आपको गिवन है कि 12% का लॉस हुआ है। तो आपको CP निकालना है, कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, SP दे दिया, लॉस दे दिया, CP है। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। जब आपको दो चीज़ दे दी तो SP आपका क्या होता है, CP 100 ± x/100। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो x यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट और लॉस। यदि प्रॉफिट होगा तो प्लस, यदि लॉस होगा तो माइनस साइन। ठीक है, जो भी गिवन है प्रॉफिट तो प्लस, लॉस तो माइनस। SP गिवन है 51.70 और CP निकालना है, x मान लेते हैं। लॉस आपका 12 है तो माइनस साइन लेंगे, तो 100 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 88। नीचे आपका कितना आ जाएगा 100। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, x को इधर ही रखते हैं, 100 को इधर लेके आए, या फिर इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये कैंसिल भी हो जाएगा और 88 आपका नीचे आएगा। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो 5170 को 88 से भाग देंगे तो ये आपका आएगा 58.75। ठीक है, तो CP आपका कितना आ जाएगा 58.75 रुपये। सिंपल आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद होना चाहिए तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बहुत पूछेंगे, या फिर CP दे देगा SP पूछेगा, SP दे देगा तो CP पूछेगा, या फिर ये दोनों दे देगा तो आपसे लॉस या प्रॉफिट पूछेगा। ठीक है, तो इस सिंपल एक फॉर्मूले पर ही बेस्ड आपके प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ यदि 4x² - 6x - m इज डिवाइडेड बाय x - 3। ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशन है, x - 3 से ये भाग हो जाती है, तो आपको बताना है m की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, या तो इस तरह से स्टेटमेंट देगा, या फिर आपको इस तरह से लिख देगा, इफ 4x² - 6x - m इज इक्वल टू x - 3। ठीक है, इस तरह से भी दे देगा, या फिर स्टेटमेंट देगा कि ये इक्वेशन आपकी x - 3 से भाग होती है, तो m की वैल्यू बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, चाहे आपको कुछ भी दे दे नीचे, x - 3, x - 5, ठीक है, x - 10 कुछ भी दे दे, यदि ये इक्वेशन इससे भाग होती है, यानी कि जो भी आपको नीचे गिवन होगा, तो उस नीचे वाली इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट करोगे और वहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यदि x - 3 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, अब इस x की वैल्यू 3 को आपको इस इक्वेशन में पुट करना है, आपकी क्या आ जाएगी m की वैल्यू। तो 4x² - 6x - m इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ये इसको पूरा भाग करता है, तो यानी कि रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं बचेगा, तो इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, अब x की वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर -6 × 3 - m इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3 की पावर 2 आपकी 9 और गुना 4 36, ये आपका 18 - m इज इक्वल टू 0। तो 36 में से 18 गया तो कितना बचेगा आपका 18 - m इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 18। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो भी आपको गिवन हो नीचे, उसको 0 के इक्वल पुट करो, वहां से x की वैल्यू निकाल लो और उस x की वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, सिंपल जो भी आपसे पूछे वो आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैयारी पे लग जाओ आप सभी अपनी। ठीक है, एग्जाम कभी भी हो सकते हैं। अब
टाइम वेस्ट मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना रिवीजन, जिसकी तैयारी हो गई है रिवीजन, जिसकी नहीं हुई है तो जो टॉपिक आपके बचे हैं पहले उनको कवर करो, रिवीजन फिर हो जाएगी। ठीक है, आपको गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो आपको बताना है कोस थीटा और टेन थीटा। एक वैल्यू आपको गिवन देगा और उसके बाद आपसे कुछ भी पूछ ले तो आपको क्या करना है, आपको ये अप्रोच लगानी है ट्रायंगल मेथड से। ठीक है, ट्रायंगल मेथड से कैसे, आपको ये ट्रायंगल बनाना है तो साइन थीटा आपका क्या होता है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, लंब बटे आपका विकर्ण। अब आप देखेंगे P आपका कितना गिवन है 3 है और हाइपोटेन्यूज आपका कितना गिवन है 5 है। तो आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए, जब भी आपका हाइपोटेन्यूज हो 3 4 5। ठीक है, यानी कि 3 आपका लंब कुछ भी हो सकता है, 4 हो तो आपका विकर्ण कितना होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज कितना होता है आपका ट्रिपलेट। या आपके कुछ ये आपको याद होने चाहिए 6 8 10, ठीक है, 9 12 15, ठीक है, 7 40 41, ये कुछ ये आपके ट्रिपलेट हैं, आपको याद होने चाहिए जो आपकी टाइमिंग बचाएंगे। ठीक है, क्या बचाएंगे, आपकी टाइमिंग बचाएंगे। अब आपका ट्रिपलेट गिवन है, यदि नहीं भी आपको पता तो कुछ नहीं पता तो P/H आपको गिवन है तो ये निकाल लेंगे आप। ये कैसे, पाइथागोरस से। पाइथागोरस क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 25 और माइनस में इसका स्क्वायर करके आप घटा देंगे तो 25 - 9 कितना 16। ठीक है, 2 सेकंड लगेंगे निकालने में 4। अब आपसे जो भी पूछा है वो निकाल लो। ठीक है, कोस थीटा पूछा है तो कोस थीटा क्या होता है B/H। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका कितना आ गया 4, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5, तो 4/5 आपका क्या हो जाएगा कोस थीटा। और आपसे टेन थीटा पूछा तो टेन थीटा क्या होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3 है और बेस कितना है 4 है, तो 3/4। तो ट्रायंगुलर मेथड से आपका सबसे सिंपल फंडा है ये निकालने का। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ ले, अब यदि आपसे पूछे साइन थीटा प्लस कोस थीटा, आपको साइन थीटा पता है, कोस थीटा आपने निकाल लिया, दोनों को ऐड कर लो। यदि आपसे पूछे टेन थीटा माइनस कोस थीटा तो टेन थीटा भी आपने निकाल लिया, कोस थीटा भी निकाल लिया, दोनों की वैल्यू पुट करो यहाँ पर माइनस करो। ठीक है, सिर्फ आपको एक वैल्यू निकाल लो बेस्ट ट्रायंगुलर मेथड से, उसके बाद कुछ भी आपसे पूछ ले आप निकाल देंगे। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस करते चलेंगे साथ के साथ कि ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपका √8 नीचे है आपका √5 माइनस √3 इज इक्वल टू x प्लस √6। तो आपको x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, रैशनलाइज करेंगे, यानी कि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करेंगे। आई होप सबको पता होगा, ये तो तैयारी कर रहे हैं। तो ये कुछ नहीं, इसका साइन चेंज होगा सिर्फ, और ऊपर और नीचे क्या हो जाएगी ये गुना, साइन चेंज होकर माइनस था तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होता तो दोनों माइनस के हो जाते। ठीक है, ये किसके इक्वल है x प्लस √6 के। ठीक है, अब ये a माइनस बी है और a प्लस बी है, ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये √8 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इधर गुना होगा तो ये कितना होगा 8 पंजे 40 और 3 से होगा तो √24। नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला a का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 माइनस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर क्या है √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 5 - 3 कितना हो जाएगा आपका 2। किसके इक्वल है x प्लस √6 के इक्वल है। ठीक है, अब इसका रूट निकाल लो। इसको कैसे चेंज कर सकते हैं आप, इसको कर सकते हैं हम 10 गुना 4 से। ठीक है, 10 गुना 4 लिखोगे आप इसको 10 गुना 4 लिखोगे तो 4 का 2 बाहर आएगा, √10 ऐसे कैसा रहेगा। ठीक है, तो √40 को हम लिख सकते हैं 2√10। ठीक है, क्योंकि हमें 2 कैंसिल करना है। ठीक है, √24 को आप क्या लिख सकते हो 6 गुना 4, तो 4 का 2 बाहर आएगा, √6 अंदर बचेगा तो 2√6 और नीचे आपका क्या है 2 है। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा सेम x प्लस
6। अब आप देखोगे यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, नीचे वाला 2, दोनों 2 को क्या कर देगा, काट देगा। अब आपके पास ये बच गया, इस दोनों को कंपेयर करोगे तो यानी कि √6 के साथ √6 है, लेकिन x की जगह आपकी क्या वैल्यू है, √10 है। तो यानी कि कंपेयर करने से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √10। ठीक है, क्योंकि √6 तो आपका ऐसे का ऐसा है ना दोनों तरफ, लेकिन x की जगह आपका क्या है, कंपेयर करेंगे तो x की जगह क्या है, √10 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नोट डाउन कीजिए, हमें क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं तो इसलिए थोड़ी सी फास्ट चलेंगे। यदि आपको कोई दिक्कत आए तो आप दोबारा देख सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 आपको गिवन है। तो आपको बताना है n की पावर n क्या होगा। ठीक है, n की पावर n क्या होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, 2 की पावर n आप कॉमन लेंगे। ठीक है, 2 की पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 की पावर n गई बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, 1। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं ना, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इसलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर n, और जो यहाँ पर प्लस होता तो 2 की पावर +1, यदि माइनस है तो 2 की पावर -1। ठीक है, अब 2 की पावर -1 है तो नीचे क्या आएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे आएगी तो नीचे चली जाएगी डिवाइड में, तो माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस का माइनस हो जाता है। तो यानी कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 की पावर n डिवाइड बाई 2 की पावर 1। लेकिन 2 की पावर n तो मैंने कॉमन ले लिया, तो 2 की पावर n तो बाहर चला गया इसमें से, तो ऊपर क्या बचेगा, 1। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 4। अब आप देखिए 2 की पावर n है और ये 1 माइनस 1/2, 2 की पावर 1 2 ही होता है, तो 1 में से आधा गया तो क्या बचेगा, हाफ। ठीक है, ये 4। ठीक है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर n कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8। अब 8 को 2 की पावर n में लिखना है तो 8 क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 8 क्या होता है, 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ से मेरी n की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वेट। तो n की पावर क्या आ गई, यहाँ पर 3 आ गई n की वैल्यू। अब जो भी आपसे पूछा है तो n की पावर n पूछा है तो n की वैल्यू क्या है, 3। तो 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 27। ठीक है, 3 की पावर 3 यानी कि 3 को 3 बार क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम एंड वर्क का है। ये आपके क्वेश्चन सुपरवाइजर के। ठीक है, तो हरियाणा एसएससी का कोई भी एग्जाम में सभी के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, जिससे आपको आइडिया लग जाए आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें किस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एबीसी का है एक क्वेश्चन, सॉरी पहले इससे पहले रिमाइंडर करते हैं। 29 की पावर है आपकी 75, इसको 30 से भाग यदि हम करें तो शेष कितना बचेगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा, तो कुछ नहीं, ऊपर आपका 29 है, आप देखेंगे 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 29 गुना 75 बार। ठीक है, कितनी बार लिख सकते हैं, 75 बार। ठीक है, अब आप देखिए यदि 29 को 30 से मैं भाग करूं तो 30 से कितना कम है, 29 माइनस 1 कम है, यानी कि 29 माइनस 1 शेष बचेगा। तो यहाँ पर भी -1 बचेगा, यहाँ भी -1, तो ऐसे 75 बच जाएंगे एक -1 के। ठीक है, हर एक 29 को काटेंगे 75 बार, तो हर एक में कितना बचेगा, -1, और -1 कितनी बार आएगा, 75 बार, क्योंकि 75 बार ही तो है ये, तो 75 बार ही -1 बचेगा, और नीचे कितना है, 30 है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था, या तो फिर यहाँ से आप डायरेक्ट लिखेंगे 29 है, 30 से कितना कम है, -1 कम है, तो -1 कम है बटे 30, और जो पावर है वो पावर ऐसी की ऐसी। यदि यहाँ पर 28 होता तो 30 से 28 कितना कम है, -2 कम है, तो -2। ठीक है, अब -1 की पावर 75 तो कितना आएगा, -1, क्योंकि ओड है तो ओड ही रहेगा। यदि आपका ऊपर माइनस का बचे, ऊपर क्या बचे, माइनस का बचे, तो आप नीचे वाली वैल्यू ऐड करके रिमाइंडर लिखते हैं।
ठीक है। तो यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा 29, क्योंकि ये माइनस का है तो जो नीचे है उसको ऐड करके आप रिमाइंडर बता देंगे। यदि आपका ये होता है यहाँ पर -1 की पावर 76/23, यहाँ पर 76 होता तो -1 की पावर आपकी क्या है, इवन है, तो 1/30 आता बाहर, तो रिमाइंडर आपका प्लस का है तो रिमाइंडर डायरेक्ट आपका यहाँ पर कितना आता, 1। ठीक है। यदि ऊपर माइनस बच रहा है तो नीचे वाले को ऐड करके आप रिमाइंडर लिख देंगे। तो एक रिमाइंडर कितना है यहाँ पर आपका 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए किसी कार्य को 14 दिन में करता है और बी उस कार्य को 6 दिन में करता है और सी उस कार्य को 12 दिन में करता है, तो ए, बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, कितने दिन में करेंगे ये आपको बताना है, 14, 6 और 12। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, कैसे करते हैं हम, सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं जिससे टोटल वर्क आ जाए हमारे पास। टोटल वर्क कैसे आता है, इन तीनों का एलसीएम, और इन तीनों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, 14, 6 और 12। इस तरह से एलसीएम निकालते हैं 3, 6। अब 2 पे जाएगा 3, 3, अब दोबारा 3 पे जाएगा ये 1, 1 और 7। तो 7 या 21 और 21 चौक आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 84। ठीक है, कितना आ जाएगा 84। टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया 84। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं की हमने। एक बार देखते हैं, नहीं, ठीक है। तो 14, 6 और 12, ठीक है, इनका एलसीएम लिया तो 84। अब आपको क्या करना है, ये टोटल वर्क आ गया आपके पास, तो इस हर एक को इससे भाग करेंगे, यानी कि 84 को 14 से भाग करेंगे, 84 को 6 से भाग देंगे, 84 को 12 से भाग देंगे, तो ए, बी और सी की आपके पास क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। तो 14 से भाग किया 84 से कितने पे कटेगा ये 14 छिक, ठीक है, 6 से, ये आप 84 को 6 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा 14, ठीक है, 14 पे कटेगा, और 12 से करेंगे भाग तो कितना आएगा 7। ठीक है, टोटल वर्क को इनके कार्य से क्या करना है, भाग दे देना है, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6, 14 और 7। अब तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे इस कार्य को, तो तीनों मिलकर कैसे, यानी कि ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की 14 है, सी की 7 है, तो तीनों इस एफिशिएंसी से काम करेंगे तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 है। तो 27 की एफिशिएंसी से कितना काम करना है 84, तो यानी कि 84/27। ठीक है, 84 बटे कितना आ जाएगा आपका 27, तो ये कितना बचेगा आपका, कैंसिल तो नहीं होगा ये, तो ये कैंसिल होगा, तो 3 से कटेगा ये, 3 × 27 और 3 दूनी 6, 2, 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो 28/9 दिन में ये कार्य करेंगे। ठीक है, 84/27 है तो 8×4=12, यानी कि 3 से भाग होगा, 3 × 27, 3 दूनी 6, 2 बच्चा 3 अट्ठे 24, तो 28/9 दिन में ये कार्य करेंगे तीनों मिलकर। ठीक है, सिंपल फंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री का गिवन है, इस तरह से आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये आपका सेंटर है O, ये एंगल P है, ये A है और ये B है, आपको गिवन है एंगल P। ठीक है, एंगल P गिवन है, ये आपका थीटा है, तो आपको बतानी है थीटा की वैल्यू क्या होगी यदि O सेंटर है। यदि O सेंटर है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। यदि आपको इस तरह के क्वेश्चन में थ्योरम याद है सर्कल की तो आप जल्दी कर लेंगे। कैसे करेंगे, यदि O सेंटर है, सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, यदि O सेंटर है, कोई आर्क एंगल सर्कल पे, सेंटर पे जो एंगल बनाती है और वही आर्क यानी सर्कल पे एंगल बनाए तो वो क्या होता है, यदि ये आर्क है, ए बी आर्क है, यदि ये आर्क सर्कल पर थीटा एंगल बना रही है तो यही आर्क सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी, ऊपर वाले का दुगना, यानी कि
2 थीटा। तो ये प्रॉपर्टी होती है आर्क और सर्कल की। तो इसी तरह से आप देखेंगे ए बी आपकी आर्क है, ये आर्क सर्कल पे कौन सा एंगल बना रही है 50 का, और यही आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है, तो कितने का बनेगा 50 का डबल यानी कि आपका 100। तो अब आप देखेंगे ओ आपका सेंटर है, तो ओ ए और ओ बी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये रेडियस होंगे दोनों के दोनों, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वल है ये साइड, तो अपोजिट एंगल भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इसके अपोजिट एंगल ये, इसके अपोजिट एंगल ये, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आपका ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का सम कितना होता है 180, ठीक है 180 होता है। तो यानी कि 100 प्लस थीटा कितना आएगा 180, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 80, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, यानी कि दोनों कितने के होंगे 40 के, ठीक है। तो एंगल थीटा आपसे पूछा है तो कितने का हो जाएगा आपका 40 का। समझ में आ गया होगा सबको। सिर्फ ये प्रॉपर्टी यदि आपको याद है तो आप इसको जल्दी से जल्दी कर लेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन का। ये आपका एरिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो तीनों पूछे जाते हैं, तीनों के बारे में हम बात करेंगे। ये आपका 10 है और ये भी आपका 10 है, और इस एरिया की जो चौड़ी है वो कितनी है 2 मीटर है। तो आपको बताना है जो ये शेडेड एरिया है ये कितना होगा, ठीक है। तो ये रास्ता है जो इसका एरिया बताना है आपको, जो ये शेड कर रखा कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट याद रखें, जो इस तरह से यदि बीचों बीच 2 पट्टी बनी है आपकी, तो उसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट निकालने का x l प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। x क्या है, इस रास्ते की चौड़ाई, जो ये रास्ता है इस रास्ते की चौड़ाई x, ठीक है। जो आपको 2 गिवन है, तो एरिया क्या होगा x ब्रैकेट में l प्लस बी माइनस एक्स। l क्या है लेंथ है, b क्या है ब्रेड्थ, ठीक है। तो डायरेक्ट आप पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 गिवन है, 10 गिवन है, ये भी 10 गिवन है, ये आपको 2 गिवन है। तो ये कितना हो जाएगा 10 और 10 20, 20 माइनस 2 18, और 18 दूनी आपका कितना हो जाएगा 36। एक तो आपका डायरेक्ट ये करने का है, या फिर सिंपल आप कर सकते हैं, सर मेरे को ये पता है 10 है, ये मेरे को पता है 2 है, तो 10 गुना 2 ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो इस वाली पट्टी की एरिया आ गया मेरे पास 20। तो सेम इसी तरह से इसका भी निकाल लूंगा, ये 10 है और ये 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 20। और बच्चे बोलेंगे सर इसको ऐड कर दो, 20 प्लस 20 कितना आ जाएगा 40, लेकिन हमारा तो कितना आया 36। अब आप देखिए आपने क्या किया, जब ये कैलकुलेट किया और जब ये कैलकुलेट किया, तो ये वाला जो है आपने 2 बार कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। 2 बार कर लिया तो यानी कि 1 बार घटाना पड़ेगा। तो कितना है ये, इसकी जो चौड़ाई है 2 है और ये भी 2 है, तो 2 गुना 2 यानी कि 4। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। 36 जो भी आपको मेथड इजी लगे आप उससे कर सकते हैं, 36 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। क्या गिवन है, 2 ट्रेन है आपकी, 2 ट्रेन है, उनकी जो गति है, ठीक है, जो गति है उन दोनों ट्रेन की गति वो किस रेशो में है, 7:8 में है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर की यात्रा करे तो पहली ट्रेन की गति, ठीक है। जो ट्रेन दूसरी है, ट्रेन 2 है, वो क्या करती है 4 घंटे में 400 किलोमीटर की यात्रा करती है, ठीक है। तो आपको बताना है पहली जो ट्रेन है उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। अब आप देखिए वेलोसिटी गिवन है आपको v1 v2, पहली ट्रेन की मान लेते हैं हम v1, दूसरी की मान लेते हैं v2। ये कितनी गिवन है आपको 7:8। अब 7 के साथ उसने दे दिया कि जो दूसरी ट्रेन है 4 घंटे में 400 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से हम v2 निकाल सकते हैं दूसरी ट्रेन की। वो क्या होती है दूरी बटे समय, v = s/t, टाइम कितना है 4 घंटे। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी कितनी आई 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपकी V2 आई 100, आपकी गिवन कितनी है 8, तो इसको आपको 100 बनाना है 8 को, तो कैसे बनाएंगे 100/8 से गुना कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 8 से 8 कटेगा तो ये 100 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको 100/8 से गुना किया है तो इसको भी 100/8 से गुना करो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से V1 आ जाएगा, यानी कि 700/8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको आप डिवाइड करना चाहें तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। 700/8 है, इसको आप डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं, जो भी आपको आंसर गिवन है वो आप निकाल लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, राम अपने वेतन का 30% घर किराए पर खर्च करता है। राम है, उसका जो वेतन है 30% वो किस पर करता है, घर के किराए पर, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। राम है, ये भी बेस्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिएगा सबसे सिंपल मेथड से हम कैसे करेंगे इसको। 30% किस पर करता है, घर पर, और जो शेष बचा, अब 30% खर्च करने के बाद जो शेष बचा, शेष का 30% किस पर करता है, एजुकेशन पर। तो इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन गिवन हो ना कि अपनी इनकम का 30%, फिर जो शेष बच गया उसका 10, फिर जो शेष बच गया उसका 10, फिर जो शेष बच गया उसका 10, तो ये आपका अप्रोच आप लगाएंगे इस तरह के क्वेश्चन में। तथा जो शेष, अब जो शेष बचा उसका जो शेष है, शेष का 24% किस पर खर्च करता है, कपड़ों पर, ठीक है, कपड़ों पर करता है। उसके बाद क्या करता है, 2500 रुपये बचाता है, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद वो क्या करता है, 2500 रुपये अपने बचा लेता है। तो राम का वेतन बताना है आपको क्या होगा, कि उसकी जो इनकम है वो राम की वो कितने रुपए है, ठीक है, कितने रुपए है ये आपको बताना है, ठीक है, कितने रुपए बचा लेता है वो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। अब आप देखिए क्या क्या गिवन है आपको। इनकम का पहले 30% खर्च किया घर के किराए पर, अब जो शेष बच गया उसका 30% खर्च कर दिया किस पर, एजुकेशन पर, ये होम पर। अब जो शेष बच गया उसका 24%, इस तरह से आप लिख लेंगे, 24% किस पर, क्लोथ्स यानी कि कपड़ों पर। और फाइनल में कितने रुपए बचाता है, 2500 रुपये वो सेविंग कर लेता है, ठीक है। इनकम बतानी है आपको, उसकी कितनी होगी, ये आपसे पूछा है कि जो उसकी इनकम है वो कितनी होगी, ठीक है। अब कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन। 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 30/100। अब इस 30% को भी हम क्या लिख सकते हैं, 30/100, और इस 24% को हम क्या लिख सकते हैं, 24/100। इसको काटेंगे यदि हम, तो किससे कटेगा ये, 1 0 से 1 0 यानी कि 3/10, तो ये भी 1 0 से 1 0 3/10, और ये 4 6 24 4 25, तो इसको हम लिख सकते हैं 6/25, यानी कि कम से कम हमें इसको छोटा बनाना है। अब देखिए ये क्या है, इसका मतलब क्या है, 3/10 का मतलब, यानी कि उसकी जो इनकम थी वो कितनी थी, 10 थी, तो 10 में से उसने 3 खर्च कर दिया, ठीक है। ये मान लीजिए राम की इनकम थी स्टार्टिंग में, इस इनकम का उसने क्या किया, 30% खर्च कर दिया। अब उसके पास जो बचा, कुछ बच गया, अब इस इनकम का 30% खर्च कर दिया, यानी कि 70% बच गया। लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए है। अब इस इनकम का भी 30% खर्च करता है, ठीक है। उसका भी खर्च करने के बाद फिर दोबारा से कुछ बचता है। अब इसका जो बचता है उसका 24% खर्च कर देता है, ठीक है। और फाइनली कितना बचाता है, 2500। तो ये वैल्यू आपको गिवन है लास्ट वाली 2500, और ये आपको निकालनी है स्टार्टिंग वाली, ठीक है। लास्ट वाली आपकी गिवन है, तो तीन जो चीज़ आपको गिवन है 30%, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/10, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 3/10। आपको समझाने के लिए है ताकि आपको समझ में आ जाए, एक बार समय लगेगा, लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगा तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका सबसे सिंपल मेथड है।
तो 3/10 का मतलब क्या है, उसकी इनकम थी 10, तो उसने 3 खर्च कर दी तो कितनी बच गई, 7 बच गई। तो यानी कि 10 इनकम थी, बच गई कितनी उसकी, 7, 3 खर्च करने के बाद। ठीक है, सेम ऐसे ही 10 इनकम थी, यानी कि अब जो बची वो कितनी थी, 10 थी, 10 का 3 खर्च कर दिया तो बची कितनी, 7। तो ये मेथड आपको तब लगाना है जब शेष का, यदि वो बोले बार बार कि शेष का 30 फिर शेष का 24, तब ये आपको मेथड लगाना है, ये ध्यान रखना है। अब आप देखिए उसके बाद कितना है, 24%, यानी कि 25 इनकम थी, 25 उसकी इनकम थी, नीचे वाली इनकम, ऊपर वाली खर्च कितनी करी, 6, तो बची कितनी उसकी, 19। कितनी बच गई उसकी, 19 बच गई खर्च करने के बाद। अब इन तीनों को क्या करोगे, आपस में गुना कर दोगे। ठीक है, इनको आपस में गुना करोगे तो ये कितना आएगा, 10 दाई 100 और ये कितना है, 2500। और इसको गुना करेंगे 7 7 49 और 49 को आप 19 से गुना करेंगे। ठीक है, कैसे गुना करेंगे 19 को, अब आप देखिए 49 को 19 से गुना करना है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 - 1। ठीक है, तो 49 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 98, और 49 आपको घटाना है। पहले 50 घटा दो, कितना बचेगा, 50 घटाओगे तो 930, ज़्यादा घटाया है तो आपको एक और क्या कर देना है, ऐड कर देना है, 931। तो ये आपका क्या है, ये आपकी बचत है, 931 आपकी बचत है, ये इनकम है। ठीक है, हमारे पास क्या आ गई, इनकम आ गई और ये क्या आ गई, बचत आ गई। और बचत आपको कितनी गिवन है, 2500, यानी कि 931 को क्या बनाना है, 2500। ठीक है, तो वही इससे गुना कर देंगे, तो 931 को 2500 बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 2500 बटे 931। ठीक है, यानी कि 931 को 2500 बटे 931 से गुना किया तो 931 से 931 कैंसिल हो जाएगा और ये 2500 बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि किससे गुना किया, 2500 बटे 931। अब इसको 2500 बटे 931 से किया है तो इनकम को भी 2500 बटे 931 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और ये गुना करके हमारे पास कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट, ठीक है, 6700 रुपये। ठीक है, अंदाजे से भी आप जा सकते हैं, जैसे कैसे, 25 25 625। ठीक है, और 4 0, इसको मैं पूरा क्या मान लेता हूँ, 1000 मान लेता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे कितना आया, अप्रोक्सीमेट 6250। ठीक है, इसको मैंने ज़्यादा मानना है तो यानी कि ज़्यादा, जैसे कम आया है थोड़ा सा इससे ज़्यादा आएगा, फिर जो आंसर आपका इससे बड़ा होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका ये। ठीक है, बेस्ट मेथड है आपका इस तरह के ये क्वेश्चन सोल्व करने का। आपको समझ में नहीं आया, एक बार जरूर देखिएगा इसको और आप खुद करके ट्राई करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार है वो अपने सामान को किस पर बेचता है, क्रय मूल्य, यानी कि सीपी पर बेचता है। ठीक है, क्रय मूल्य पर बेचता है। उसके बाद क्या है, परंतु 1 किलो के स्थान पर, लेकिन 1 किलो के स्थान पर कितना तोलता है, 875 ग्राम तोलता है सिर्फ। बोलता है कि मैंने 1 किलो दे दिया लेकिन 1 किलो की बजाय कितना तोलता है, धोखेदार है, बेईमान दुकानदार है, 875 में तोलता है। तो आपको बताना है उसका प्रॉफिट कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, सबसे बेस्ट मेथड है यानी कि करने का ये, आप देखेंगे क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन 1000 की जगह वो क्या करता है, 875 यूज करता है सिर्फ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऊपर आप लिखेंगे हेरा फेरी, नीचे आप लिखेंगे बाहर गई, यानी कि दुकानदार ने जिसको बेची वो कितनी लेकर गया, गुना में 100। तो बेईमान जो दुकानदार है उसके क्वेश्चन आप इस तरह से करेंगे, उसकी हेरा फेरी निकाल लो, उसने टोटल कितनी हेरा फेरी करी। क्रय मूल्य पर बेचता है, यहाँ पर कोई हेरा फेरी नहीं करी, जितने की ली उतने पर बेच दी, यहाँ पर तो उसने कोई हेरा फेरी करी नहीं। यदि यहाँ पर भी हेरा फेरी करता उसको अलग से निकालते।
अब दूसरी देखते हैं, जब वो बेचने के लिए चला तो 1 किलो की बजाय उसने कितना दिया, 875। अब उसने यहाँ पर कितने ग्राम की हेरा फेरी करी भाई, देना था उसने 1000, दे दिया 875, तो कितने की हेरा फेरी करी, 125 ग्राम की। ठीक है, कितने की हेरा फेरी करी, 125 ग्राम की। बाहर कितनी गई, अब दुकानदार ने 101 किलो की बजाय कितनी दी, 875, तो बाहर कितनी गई, जो लेने वाला आया था उसने सोचा है तो वो 1 किलो, लेकिन वो असलियत में थी कितनी, 875 ग्राम थी, गुना में 100। तो ये दुकानदार का लाभ परसेंट आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा दुकानदार का, ये लाभ प्रतिशत आ जाएगा। अब इसको आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, कैसे, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 25, और ये कटेगा 5 से, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 175, और ये कितने पे कटेगा, 25 सत्ते। ठीक है, 25 सत्ते पे कटेगा, तो यानी कि 100/7 की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए परसेंटेज, 14 सही 2/7। जिसको नहीं याद वो याद कर ले, आपकी इंपॉर्टेंट है सभी परसेंटेज। ठीक है, हेरा फेरी बटे बाहर गई गुना 100, वो निकाल लेंगे और वैल्यू रख देंगे, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। तो ये जरूर याद रखिएगा, हेरा फेरी बाहर गई गुना 100, तो बेईमान दुकानदार की जो है निकालने की ये लाभ प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 स्टूडेंट हैं, एवरेज का क्वेश्चन है आपका, 6 स्टूडेंट हैं, उनका जो एवरेज है वेट वो कितना है, 50। एवरेज वेट कितना है, 2 और स्टूडेंट हैं इनसे अलग, 2 और स्टूडेंट हैं, उनका जो एवरेज औसत जो वेट है वो कितना है, 57। इसके अलावा 2 और स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज दिया है आपको वेट कितना है, 55। ठीक है, एवरेज वेट गिवन है कितना, एवरेज वेट। तो आपको बताना है सभी विद्यार्थियों का क्या होगा, एवरेज वेट। ठीक है, तो सभीयों का आपको क्या बताना है, एवरेज, टोटल स्टूडेंट्स का, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। आपको 6 का दे दिया 50, 2 का दे दिया 57, 2 का दे दिया 55। तो इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ कैसे। 6 का गिवन है कितना, 50, प्लस 2 का गिवन है कितना, 57, प्लस 2 का कितना गिवन है, 55। तो ये क्या आ गया, सबका सम आ गया, 6 का 50, 2 का 57, 2 का 55, योग आ गया, बटे में संख्या, कितने स्टूडेंट हैं, 6, 2 8 और 2 10। एक तरीका ये है करने का। ठीक है, सेकंड मेथड, जिसको जो अप्रोच लगानी है वो कर सकता है। सेकंड मेथड है, 6 स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट हैं। अब आप खुद ही देखिएगा सबसे इजी कौन सा है। 6 स्टूडेंट है, 2 है, 2 है, 6 है, 2 है, 2 है। 6 का कितना है, 50, इन 2 का कितना है, 57, और इन 2 का कितना है, 55। ठीक है, 6 का इतना है, 2 का इतना है, 2 का 55 है। तो हमें एवरेज निकालना है सभी का, तो हम मान लेते हैं सभी का भी 50 है, सभी का हम मान लेते हैं 50 है एवरेज। तो इन सभी की एवरेज को कंपेयर कर देते हैं 50 से। तो 50 50 से कितनी ज़्यादा है, कितनी भी नहीं, सेम है। 57 50 से कितनी ज़्यादा है भाई, 7 ज़्यादा है। और 55 50 से भाई कितनी ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने कंपेयर करके एवरेज निकाल ली कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो 0 है कितने स्टूडेंट की, 6 स्टूडेंट की, तो 0। 2 स्टूडेंट की 7 ज़्यादा है तो गुना करेंगे तो टोटल कितनी ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। 5 ज़्यादा है तो 2 की कितनी टोटल ज़्यादा हो जाएगी, 10। नीचे स्टूडेंट कितने हैं टोटल, 10। तो अब आप देखेंगे 24/10 यानी कि 2.4। तो टोटल कितनी ज़्यादा आ गई, 2.4। माननी कितनी थी हमने, 50, ज़्यादा कितनी आ गई, 2.4। तो जो ज़्यादा आ गई वो ऐड कर दो उसमें, तो कितनी आ जाएगी, 52 पॉइंट, आपकी आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, ये मेथड आपका मान लीजिए सबसे लंबा, फिर 2 की दे देगा, फिर 2 की दे देगा। तो यानी कि ये तो कैलकुलेशन आपकी छोटी थी, आप आसानी से कर सकते थे यहाँ से। लेकिन कैलकुलेशन यदि मान लो यहाँ पर बड़ी आ जाए तो तब आपका ये मेथड अप्लाई होगा। ठीक है, यदि ये वैल्यू माइनस में आ जाती, यदि ये माइनस में, मान लीजिए यहाँ पर होता आपका 48,
तो -2 है, तो माइनस के साथ यदि आती है तो इसमें से वो माइनस करते हैं, ठीक है। प्लस आइए तो प्लस, माइनस आइए तो माइनस। अब दोनों में से जो भी मेथड आपको इजी लगे तो मैं प्रेफर करूंगा आप नीचे वाले मेथड से जाएं, ठीक है। ये वाला मेथड मैं हर एक क्वेश्चन में करवाता हूं जब भी एवरेज के आपके क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। अभी एवरेज के बेस्ट क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर भी हम देखेंगे ये क्वेश्चन जो है मेथड कैसे कर सकते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या 33% बढ़ाने पर 798 बन जाती है। कोई संख्या है 100, एक मिनट रुकिएगा, मार्कर चेंज करते हैं एक बार। क्या क्वेश्चन गिवन है आपका? नेक्स्ट, एक संख्या है उसको 33% बढ़ाने पर वो कितनी हो जाती है? 798 हो जाती है। तो आपको वो संख्या बतानी है कौन सी होगी, ठीक है। कितनी हो जाती है? 798। तो वो संख्या बतानी है आपको क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप अपने अनुसार मान लीजिए, हम मान लेते हैं वो संख्या कितनी है भाई? 100 है। तो 100 में 33% इंक्रीज होती है, तो 100 का 33% कितना आएगा? 33। तो यानी कि 100 में 33 इंक्रीज किया तो कितनी हो गई वो संख्या? बढ़कर 133 हो गई। लेकिन गिवन कितनी थी वो भाई? 798 गिवन थी। कितनी गिवन थी वो? 798। 133 को कितने से गुना करें कि कितनी हो जाए हमारी? 798। तो 133 को 6 से गुना करेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी ये? 798। अब इसको 6 से गुना किया है तो इसको भी 6 से गुना करो तो वो संख्या आ जाएगी हमारे पास कितनी? 600, ठीक है। दोबारा बताता हूं, हमने मान ली वो संख्या 100 है, तो इस संख्या को 33% बढ़ाया, तो 100 का 33% यानी कि 33/100, तो कितना है? 33 बढ़ाया, तो 100 में 33 बढ़ाया तो कितना आया? 133। हमारे अनुसार आया ना, ये गिवन कितना है? 798। तो जो इस संख्या हमारे अनुसार आई उसको 798 बनाने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा। तो जो मानना था उसको भी 6 से गुना करो, ठीक है। सिंपल मेथड है। जो भी इस तरह के क्वेश्चन है मान के करोगे तो सबसे इजी रहेगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, 20 संख्याओं का जो सीपी है वो किसके बराबर है? आपका x संख्याओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, ठीक है। और आपका प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है कितना? 25% है। तो x की वैल्यू बताओ क्या होगी, ठीक है। 20 चीज़ों का जो सीपी है वो x चीज़ों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ये गिवन है आपको, और प्रॉफिट आपको गिवन है 25%। तो ये x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। कैसे करेंगे? प्रॉफिट है 25%, 25% का मतलब 1/4। तो 1/4 का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट होता क्या है? प्रॉफिट बाय सीपी, यही तो होता है। यानी कि ये क्या है? 4 सीपी है और 1 प्रॉफिट है, ठीक है। 4 सीपी है और 1 प्रॉफिट है, तो यानी कि एसपी हमारे अनुसार कितना आ गया? सीपी पर 1 का प्रॉफिट यानी कि सेलिंग प्राइस ये आ गया 5। जो आपको प्रॉफिट गिवन था उससे निकाल लिया आपने एसपी। अब यहाँ से देखते हैं, अब इसको देखते हैं, सीपी के नीचे क्या लेकर आओ? एक्स लेकर आओ, ठीक है, और नीचे लेकर जाओ इसको एसपी के बीच। इसका मतलब क्या है? जो भी जिसके नीचे है वही उसकी वैल्यू है, ठीक है। यानी कि सीपी एक्स है और एसपी हमारे पास कितना आ गया? 20। लेकिन यहाँ पर एसपी कितना आया भाई? यहाँ पर तो एसपी 4 है, तो इसको इक्वल बनाना पड़ेगा 20। कैसे बनाएंगे? 5 को 4 से गुना करो तो ये कितना बन जाएगा? 20। अब इसको 4 से गुना किया है तो इन दोनों को भी तो 4 से गुना करेंगे। सीपी कितना था? 4। अब सीपी को भी 4 से गुना करेंगे तो 16, ठीक है। तो सीपी हमारे पास कितना आ गया? 16, ठीक है। प्रॉफिट आप देखेंगे 1 था, तो इसको भी 4 से गुना करेंगे तो प्रॉफिट कितना है? 4। या फिर यहाँ से भी आप देख सकते हैं एसपी माइनस सीपी, 20 में से 16 घटाएंगे तो प्रॉफिट कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे 16। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन।
क्या गिवन है आपको, 1/2 फैक्टोरियल प्लस 2/3 फैक्टोरियल प्लस 3/4 फैक्टोरियल कब तक है, ये n तक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या वैल्यू होगी इसकी। ऑप्शन है 1 - 1/n + 1 फैक्टोरियल, 1 + 1/n+1 फैक्टोरियल, 1 माइनस और डी है आपका 1 - 1 + 1/n फैक्टोरियल। ये ऑप्शन है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने हर बार आपको बताया है, जब भी आपकी इस तरह से क्वेश्चन गिवन है तो आप देखेंगे 1 2 2 3 3 4 इस तरह से एक्सटेंड करता हुआ n तक है। तो आप अपने अनुसार मान लो कि n कितनी है, 2 संख्याएं हैं। n 2 संख्याएं हैं तो यानी कि यहाँ तक है ये बाकी सारा खत्म। ठीक है, n हमने 2 मान लिया, यानी कि 2 टर्म है, 1/2 फैक्टोरियल और 2/3 फैक्टोरियल। आप n की वैल्यू 1 भी मान सकते हैं, लेकिन 1 मानने पर 2 ऑप्शन यदि आपके सेम आ जाएंगे तो आप आगे जाएंगे n की वैल्यू 2 मान लेंगे। ठीक है, तो 2 मानना है तो यानी कि 2 संख्याएं हैं, पहली और दूसरी लेंगे, सिर्फ इसको सोल्व करेंगे। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 × 1 यानी कि 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी, 6। तो 3 फैक्टोरियल कैसे, 3 × 2 × 1, जो भी उससे कम है 1 तक लिखते जाएंगे, 3 × 6। अब आप देखेंगे ये कितना आया, 1/3। तो 1/2 और 1/3 कितना आएगा आपका, एलसीएम लेंगे 3 + 2 तो 5/6। तो आपके अनुसार वैल्यू आ गई 5/6। अब जब आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे ऑप्शन में, तो जो भी ऑप्शन आपको 5/6 वैल्यू देगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो हम इसमें पुट करके देखते हैं, n की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है, 2। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। 1 - 1/3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, 6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6। तो ये की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 5/6। तो पहला ही ऑप्शन आपको 5/6 दे रहा है, तो यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे अपने। ठीक है, n की वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग मान लेंगे। ठीक है, यदि आप n की वैल्यू यहाँ पर 1 भी मान सकते हैं। यदि मैं मान लूँ n 1 संख्याएं हैं तो सिर्फ पहली संख्या 1/2 फैक्टोरियल यानी कि 1/2। अब जो भी ऑप्शन मेरे को 1/2 देगा वही क्या होगा, आंसर। तो अब आप देखिए इसमें मैं वैल्यू पुट करूँ 1, तो 1 - 1/1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 2। तो हाफ कितना आएगा, ये 1 में से आधा गया तो हाफ ही आएगा। आप खुद ही देख लो कितना है, 1/2। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन। अब आप देखेंगे इसमें आप लेकिन 1 पुट करेंगे ना, तो देखेंगे इसमें 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2। ठीक है, कोई भी ऑप्शन है आपका सेम नहीं आ रहा। ठीक है, 1 मान के भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और इसी तरह से यदि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।